चलिए बात करते हैं हम लोग आज चैप्टर का ये क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। दूसरा सवाल है, लोलक का संचयन क्या कहलाता है? दोलन गति। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट क्या है बच्चों? डायनामाइट एक तरह का विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है, जो कहीं पे लगाए बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए आज भी हम लोग क्या करते हैं? डायनामाइट लगाते हैं, उसको क्या करते हैं? ब्लास्ट कराते हैं, ताकि वो बड़ा बड़ा चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़े और फिर उस टुकड़े का इस्तेमाल हम लोग और छोटे छोटे टुकड़ों में कर करके अपनी जो भी आवश्यकताएं होती है वहाँ पे हम लोग पूरा करते हैं, ठीक है। तो डायनामाइट का खोज किसने किया था बच्चों? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। समस्थानिक तत्व कैसे होते हैं? आइसोटॉप्स क्या होता है? जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग होता है, उसे आइसोटॉप्स कहते हैं, जिसे हिंदी में समस्थानिक के नाम से जानते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या समान होती है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उसे ही आइसोटॉप्स कहते हैं, ठीक है। समान परमाणु संख्या परंतु परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग होता है। अम्ल क्या है? अम्ल एक पदार्थ है जो क्या करता है? स्वाद में खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल का सिर्फ एक ही कंडीशन थोड़े, 4-5 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है? जो स्वाद में खट्टा हो, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे ना। तीसरा बात क्या कहता है? जिसका पीएच मान 7 से कम हो। चौथा बात क्या कहता है? जो जल में घुलकर H+ आयन देता हो, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु। यौगिक के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? अणु। कितना बार रिपीट कर दिए हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में। सूर्य से सबसे लंबे दूर पर कौन स्थित ग्रह है? वरुण। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है बच्चों? निमोनिया में क्या होता है? फेफड़ा हो जाता है। लाल रक्त कण किस में बनता है? लाल रक्त कण कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में, ठीक है ना। दूसरा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है बच्चों? बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट सॉरी वही गलती हम भी कर रहे थे, ठीक है ना, जो हो जाता है। पृथ्वी का नहीं, सूर्य का हम लिख रहे थे। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ही है। एकदम सही लिखा हुआ आंसर, हम लोग भी वही करने वाले थे। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध, पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है, क्योंकि इधर शुक्र है और इधर मंगल है, ठीक है ना। बीच में हमारा क्या है? अर्थ है। पृथ्वी के वायुमंडल के सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? वायुमंडल में तो क्या है? नाइट्रोजन। दूध का घनत्व तो किससे मापते हैं बच्चों? लैक्टोमीटर से। इससे पता चलता है कि दूध में पानी फेंटे हो या नहीं, ठीक है ना। मोटा करना है तो फिर पाउडर घोल करके डाल दो, लैक्टोमीटर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। वो तो सिर्फ डेंसिटी मेजर करता है। दूध डालोगे ऊपर उठने लगेगा, इसे जितना पर जाकर रुका वो डेंसिटी बता रहा है, तो मोटा कर देता है। उसका विज्ञान वहीं पे चल जाता है पॉकेट में। तो दूध का घनत्व किसे मापते हैं? लैक्टोमीटर से। भोजन का ऊर्जा किसे मापते हैं? कैलोरी में। ध्वनि का सबसे तेज संचलन किसमें होता है? ठोस द्रव और गैस अगर लिखा हो, बोलेगा ठोस द्रव गैस में ध्वनि किस में जाते जाएगा? तो ठोस में। उसके बाद द्रव में, सबसे लास्ट में किस में जाता है? गैस में जाता है। समान नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। कांसा किसका है? बहुत बार आ गया ये तीनों क्वेश्चन। कांसा तांबे और टीन, तांबे और टीन, तांबे और टीन। प्याज किसका रूपांतरित रूप है बुआ? तना का। कौन सी ग्रंथि आंसू निकालता है? उसका नाम क्या है? लैक्रिमम, ठीक है ना। आंसू निकालने के कौन सी ग्रंथि? लैक्रिनम हमारे बॉडी से आंसू क्या करता है? निकालता है। बात करते हैं हम लोग रक्त को थक्का मारने में मदद कौन करता है? थ्रोम्बोसाइट। कौन सा? थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम लोग हिंदी में पटिकानु के नाम से जानते हैं। अगला है, विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को क्या कहते हैं? पैंडेमिक या सर्वव्यापी महामारी। जैसे कोरोना एक क्या था? पैंडेमिक बीमारी थी जो पूरे विश्व में फैला था। आरएनए का क्या फुल फॉर्म होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। आज भी जो धावक लोग होते हैं, ठीक है, या जिनको शरीर के बॉडी निर्माण करने को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो छोटा छोटा
सोयाबीन का दाना, बीन्स, उसको क्या करना है, पानी में फुलाना है, फिर उसको खा जाइए, ठीक है ना, वही सोयाबीन होता है, वो वाला सोयाबीन नहीं, तरकारी वाला। उस सोयाबीन से फॉर्चून हम लोग निकालते हैं, पेराई करके जो फॉर्चून मिलता है ना, रिफाइंड ऑयल, उसी सोयाबीन से निकालते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो गैलीली। द्रव में किस गुण के कारण लैंप के पतीले को किरासन तेल के ऊपर उठता है। द्रव में इसी पतीले के ऊपर तेल उठना केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। विद्युत रूप में परमाणु क्या है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है, ठीक है ना, वो किसी से कोई अट्रैक्शन में नहीं रहता है। इंसुलिन का स्रावन किससे होता है, अग्नाशय से। अग्नाशय क्या है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों होता है। मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य कौन करता है, मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य, हम लोग का एनर्जी क्या है, जो भी कुछ खाते पीते हैं वह किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है ना, C6H12O6 के रूप में स्टोर होता है। प्रकाश के वेग को किसने मापा था, रोमर ने मेजर किया था। प्रकाश के वेग को किसने मेजर किया था, रोमर ने। प्रकाश का वेग कितना है हुआ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन की स्याही रिसने लगती है, क्यों, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव स्तर कम होने लगता है। फाउंटेन पेन मतलब जेल पेन, या वो नहीं होता है ऐसे ऐसे दबा के नीब्स वाला पेन, वो अगर लेके जाइएगा तो अपने आप बहने लगेगा, परेशान हो जाइएगा, दबाव कम होगा, तेजी से बहना शुरू होगा। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, हुक का नियम पर। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को क्या कहते हैं, एवोगाड्रो। और एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है, 6.22, ठीक है ना, 10⁻23। बिजली का बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, हाँ, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। इसके लिए एक हम लोग ट्रिक याद करते थे, गोपचंद, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला व्यक्ति का नाम था जे थॉमसन। प्रोटीन की खोज करने वाला का नाम था गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज करने वाला का नाम था, ठीक है, जेम्स चैडविक। नाम याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, जेम्स चैडविक। और चौथा, नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड। नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। उच्च कोटि का कड़ा कोयला क्या है, एंथ्रासाइट है। कोयला कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। पहले का नाम क्या है, एंथ्रासाइट। दूसरे का नाम क्या है, बिटुमिना। तीसरे का नाम क्या है, लिग्नाइट। चौथे का नाम क्या है, पीट कोयला। तो सबसे ऊंच कोयला कौन होता है, एंथ्रासाइट कोयला होता है। कोयला कैसे निकालते हैं बुआ, कोयला एक तरह का जीवाश्म है, उसी जीवाश्म से हम लोग अपने व्यवस्था को देखते हैं। विश्व की जीवित भारी पक्षी कौन सी है, कल ही पढ़ाए थे। सबसे भारी पक्षी कौन है, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग ऐसा पक्षी है जो क्या करता है, कंकर रोड़ा पत्थर खा करके अपना जीवन व्यतीत करता है, मतलब उसको अन्न भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। निर्वात में डैश तरंगों को प्रकाशित, निर्वात में क्या नहीं प्रकाशित होता है, ध्वनि। निर्वात में ध्वनि का चाल क्या होता है, शून्य होता है। घरेलू उपकरण में सुरक्षा फ्यूज तार को निम्न से किस धातु को बनाया जाए। घरेलू उपकरण में फ्यूज का अर्थ होता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से वैसे चीजों को लगाते हैं जिसका गलनांक क्या हो, कम हो, कि ताप बढ़ने पर अपने आप गल के गिर जाए, जिससे घरेलू उपकरण क्या हो जाए, सुरक्षित हो जाए। अगला है, ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती है, कहाँ से, आदर्श निर्वात से। ये भी तो बात ऊपर पूछा था। बांध के रुके हुए जल में, कल ही बोले थे कि पानी, ठहरे हुए पानी में कौन सा ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है तो उस पर कुल ऊर्जा क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है, मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। पौधे में किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है, पौधे के पुंकेसर वाले भाग, मतलब सबसे ऊपर ही होता है ना। मान लो तुम्हारा अड़हुल का फूल है, इसमें एक छोंछी जैसा ऊपर निकला हुआ है, ऐसा ऐसा निकला है, तो यही भाग जो क्या होता है, पुंकेसर होता है, ठीक है, जो नर भाग होता है। वर्क बराबर क्या था फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुने दूरी। कार्य बराबर क्या था फॉर्मूला, बल गुने दूरी। दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। आवर्त श्रेणी का पहला तत्व कौन है, हाइड्रोजन। सबसे पहला तत्व कौन है, हाइड्रोजन। टेडोपॉल किसका एक विकासशील चरण, टेडोपॉल जो होता है वो किसका होता है, मेढक का होता है। आप लोग को याद होगा, मेढक का पहले बच्चा है, ठीक है ना, फिर टेडोपॉल तैयार होता है,
फिर नर फिर मर जाता है, ऐसे चलता है। आग पकड़ने वाले द्रव को क्या कहते हैं? दाह। तरल पदार्थ के कारण हुए घर्षण को क्या कहते हैं? कर्षण कहते हैं। किसी वस्तु में कंपन उत्पन्न होता है, जैसे ही कंपन उत्पन्न होगा तो क्या उत्पन्न करेगा बच्चों? ध्वनि उत्पन्न करेगा। जैसे हम लोग किसी को ऐसे ऐसे मारते हैं तो उसका सारा पार्टिकल एक दूसरे से क्या होने लगता है? टकराने लगता है, और टकराने से क्या आता है? आवाज आती है। ऑटोमेटिक अगर आपको 2-4 डंडा दे दें, ठीक है ना, तो कंपन उत्पन्न होगा, ऑटोमेटिक आपके अंदर से क्या आने लगेगा? साउंड उत्पन्न होने लगेगा। ठीक है। आह माई गे छोड़ दे। 7 रंगों का समूह को क्या कहते हैं? वर्णाक्रम, वर्णपट या एक्सपेक्ट्रम कहते हैं। सुक्रोज एक समान क्या है? साधारण चीनी है। यौगिक अवयवों को अलग किया जा सकता है रासायनिक विधि द्वारा। यौगिक अवयवों को हम लोग किस विधि द्वारा करते हैं? रासायनिक विधि द्वारा अलग कर देते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल करेंगे।